2 मई 2026 को इंद्र नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र बताई जा रही 17 साल की थी। दिन के लगभग 11 बज चुके थे। वो 11 बजे अपने घर से एक हाथ पर हथौड़ा लेकर निकलता है और एक घर में जाता है। उस घर में 2 लोग आराम से सो रहे थे। पहले आदमी के सर पर वो हथौड़ा मारता है, जिसका नाम गुड्डू होता है। 3-4 हथौड़ा सर पर वार करता है, उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। जो दूसरा आदमी था, जिसका नाम अभिलाष था, वहाँ से वो भागने की कोशिश करता है। जो इंद्र होता है, जिसकी उम्र 17 साल की थी, वो दौड़ाकर उसको पकड़ता है और उस हथौड़े से मार-मार कर उसके सर पर जो है उसकी भी हत्या कर देता है। जो इंद्र होता है वहाँ से भागता नहीं है, वो अपने सीधे घर पर आता है 2 हत्या करने के बाद। और लोगों को जब मालूम चलता है कि इंद्र ने ऐसा-ऐसा कांड कर दिया है, लोग तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आधे घंटे के अंदर उस गाँव में पहुँचती है और पहुँचने के बाद इंद्र को उसके घर से गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस जब अपने थाने पर उसको ले जाती है, चार्जशीट तैयार करती है 2 लोगों का जो है हत्या का आरोप लगाकर, उसे कोर्ट में जज के सामने जब पेश किया जाता है, तो जज साहब जो होते हैं वो उससे पूछते हैं कि आखिरकार 17 साल की उम्र में तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा बड़ा कदम आपने क्यों उठा लिया? क्या मजबूरी थी तुम्हारी? तो इंद्र होता है पूरी कहानी शुरुआत से सुनाता है। अब कहानी शुरुआत में हुआ क्या था, उस घटना में पूरी विस्तार से मैं आपको सुनाने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उस घटना को सुनाने से पहले मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, ताकि दोस्तों मेरा उत्साह बढ़ता रहे। चलिए दोस्तों, आज की इस घटना की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की है। कानपुर शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, नागाखेड़ा गांव। उस गांव की यह घटना है। वहां पर पार्वती नाम की एक महिला, जिसकी उम्र 35 साल की थी, उसका एक लड़का था जिसका नाम इंद्र होता है। पार्वती के जो हस्बैंड होते हैं, उनकी मृत्यु लगभग 3 साल पहले ही, घटना से 3 साल पहले हो चुकी थी। पार्वती जो होती, वो एक गरीब परिवार की थी। उसके पास खेती बाड़ी तो नहीं थी, लेकिन वो इधर उधर काम करके जो है अपने घर का गुजारा करती। इंद्र को पढ़ाई लिखाई करती थी। और इंद्र जो उसका लड़का था, पढ़ने में काफी अच्छा था। उसका सपना था कि वो जो है पढ़ाई लिखाई कर कर अगर पैसे रुपए हो जाएंगे, तो वो डॉक्टर बनेगा और अपनी माँ की परवरिश करेगा और लोगों का जो है इलाज करेगा। ये उसकी बेटी की सोच थी। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। पार्वती और उसके बेटे को ये नहीं मालूम था कि उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा दिन आने वाला है जो उसकी जिंदगी को पूरा बदल कर रख देगा। पहले उसके हस्बैंड की मृत्यु हो गई, अब उसके बेटे के साथ क्या होने वाला था या उसके साथ क्या होने वाला था, पार्वती की पूरी बिल्कुल भनक नहीं थी। अब पार्वती अपना जो है काम वाम कर रही थी और घर का गुजारा कर रही थी। लेकिन जितना वो काम कर पा रही थी, उससे उससे घर का खर्च जो है नहीं चल पा रहा था, क्योंकि बेटी की पढ़ाई लिखाई और जो है कोचिंग की फीस और कपड़े लत्ते जो भी थे, वो नहीं कर पा रही थी। अब वो करे तो करे क्या, क्योंकि उसको और भी काम की तलाश थी, जो काम गांव में रहकर कर सके, बाहर ना जाना पड़े और उसके बदले में अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएं। पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली, जिसका नाम रूपा होता है, वो एक दिन पार्वती के पास आती है और कहती है, देखो पार्वती, तुम्हारा जो खर्च घर का है वो चल नहीं पा रहा है, बच्ची की पढ़ाई लिखाई के भाई खर्चा तुमको उठाना पड़ता है। तो मैं जमींदार के यहाँ जो है काम करने के लिए जाती हूँ। सब्जी सब्जी की जो है खेत है, सब्जी लगाई जाती हूँ। सब्जी को जो है निराई उराई करना है, गुड़ाई करना है और उसमें पानी देना है, सब्जी को तोड़ कर जो है घर पर लाना है। जमींदार उसके जो है अच्छे खासे पैसे हमें देगा। अब जो सहेली रूपा होती है, वो पार्वती से सारी बात बताती है। पार्वती जो है कहती है कि ठीक है, मेरा बेटा भी घर पर नहीं है, मैं उससे कुछ बातें कर लूँ। अगर वो हाँ करेगा तो मैं जो है कल से काम पे तुम्हारे साथ चला करूंगी। रूपा कहती ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम अपने बेटे से बात करना चाहती हो तो कर लो। अब बेटा घर पर आता है, पार्वती सारी बात बताती है अपने बेटे को कि ऐसे ऐसे जो है रूपा आई थी और ऐसे ऐसे बोल रही थी, तुम चाहो तो मैं भी वहाँ पर काम कर सकती हूँ। इंद्र कहता है ठीक है माँ, जैसे तुमको अच्छा लगे, अगर तुम करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो, तुमको मना नहीं करूंगा। तो जो पार्वती होती है, वो रूपा के घर जाती है और उस दिन से जो है वो उस जमींदार के खेत में जो है काम करना स्टार्ट कर देती है। लगभग 15 से 20 दिन बीतते हैं। एक दिन की बात है कि जमींदार जो होता है, जिसका नाम गुड्डू होता है, उसका जो हेल्पर होता है विलास, वो दोनों लोग जो है वहां पर अपने ही खेत पर बैठकर शराब पी रहे थे। शराब का उनको इतना नशा चढ़ गया था कि अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। अब उनके अंदर जो है गर्मी से छा गई थी, हवा से छा गई थी। उनको हवा सब जो है किसी न किसी औरत के ऊपर मिटानी है। अब उस दिन जो है पार्वती काम पर नहीं गई थी, लेकिन जो रूपा होती है वो काम पर गई थी।
अब रूपा को जबरदस्ती वो जो है पकड़ते हैं, कहते हैं कि तुम जो है मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ, इसके बदले तुम मुझसे पैसे ले लेना, ठीक है? और ये बात किसी से कहना मत। लेकिन रूपा इस चीज़ को मना कर देती है कि मैं जो है ये काम नहीं कर पाऊँगी, मैं यहाँ पर सिर्फ़ काम करने के लिए खेतों में आती हूँ, ये सारा काम मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन रूपा को जो है 2 लोग घसीट कर जो है झाड़ियों में ले जाते हैं, वहाँ पर उसके साथ रेप करते हैं, उसके मुँह में कपड़ा ठूँस देते हैं ताकि चिल्ला ना पाए। उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, धमकी देते हैं कि अगर तुमने किसी से कुछ कहा, तो मैं जो है तुम्हारे घर वालों को जान से मार दूँगा। क्योंकि उस जो ज़मींदार था, उसकी काफ़ी ज़मीन थी और उस गाँव में उसकी काफ़ी चला-करती थी। उसके खिलाफ जो है कोई जाया नहीं करता था। अब रूपा जो है घर पर आती है, पार्वती से पूरी बात बताती है। पार्वती होती है, वो पुलिस थाने रूपा को लेकर जाती है और पुलिस थाने में कंप्लेंट दर्ज कराती है। जो वहाँ का थाने दरोगा था, दरोगा तो पहले उन लोगों की जो है एफआईआर लिखता नहीं है, मतलब कंप्लेंट लिखता नहीं है। लेकिन बहुत जिद करती हैं वो लोग कि अगर तुम जो है कंप्लेंट नहीं लिखोगे, तो हम यहीं पर बैठे रहेंगे। जो जो दरोगा होता है वो बताता है कि भाई गुड्डू और अभिलाष जो है बहुत अच्छे आदमी हैं, लोगों की मदद करते हैं, गाँव में उनकी बहुत इज़्ज़त है, ऐसा वो काम कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन जब पार्वती और रूपा वहाँ से जब आती नहीं थाने से, तो मजबूरी में दरोगा को जो है अभिलाष और गुड्डू को बुलाना पड़ता है। अभिलाष और गुड्डू थाने पहुँचते हैं, थाने जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनसे बात की जाती है। अभिलाष और गुड्डू जो है दरोगा को पैसे जो है देते हैं और पैसे देने के बाद उस केस को वहाँ पर रफा-दफा करवा देते हैं, क्योंकि पार्वती और रूपा का साथ देने वाला कोई नहीं था। अब ये बात वहीं पर रह जाती है। धीरे-धीरे और समय गुजरता है, कुछ समय गुजरने के बाद जो है वो दिन आता है 17 अप्रैल 2026 की ये घटना। 17 अप्रैल 2026 को रूपा और पार्वती दोनों जो है फिर से वही जमींदार के यहाँ खेत में काम करने के लिए जाती हैं। अब उस दिन क्या होता है कि उस दिन पार्वती को जो है गुड्डू और अभिलाष जो है घसीट कर झाड़ियों में ले जाते हैं, उसके साथ फिर से गलत काम करते हैं। क्योंकि वो रूपा के साथ कर चुके थे, रूपा के करने के बाद जो है कुछ हुआ नहीं था, तो इस बार वो पार्वती के ऊपर हाथ डालते हैं, उसके साथ गलत काम करते हैं। अब जो रूपा होती है वो घर पर आती है, जो पार्वती का बेटा था इंद्र था, वो पूछता है कि भाई मेरी माँ कहाँ है? तो रूपा जो होती है पूरी कहानी शुरुआत से इंद्र को सुनाती है कि आखिरकार हम लोगों के साथ क्या-क्या हुआ था, हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। अब पार्वती जैसे ही उसके साथ गलत काम होता है, वो थाने पहुँच जाती है उधर। तो थाने पहुँचती है, दरोगा को पूरी से पूरी बात बता जाती है, दरोगा फिर से कंप्लेंट नहीं दर्ज करता है। इंद्र जो है थाने पहुँचता है, थाने अपनी माँ के पास पहुँचता है, जब पूरी कहानी जानता है माँ से भी कि आखिरकार क्या हुआ था, माँ को अपने घर पर लेकर आता है। कुछ बोलता नहीं है, वो चुपचाप रहता है और वो अपने घर से एक जो हथौड़ा निकालता है, हथौड़ा निकालने के बाद जो है, वो पहुँचता है अभिलाष और गुड्डू के घर पर। पहले गुड्डू को जान से मारता है, मार-मार कर हथौड़े से सर पर वार करता है, मर जाता है, फिर उसके बाद अभिलाष को जो वहीं पर जान से मार देता है। उसके बाद ये घर चलाता है, घर जाने के बाद लोगों को जब ये बात मालूम चलती है, तो लोग जो है पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। उसी थाने की पुलिस जिस थाने में एफआईआर नहीं लिखी गई थी लोगों की, उसी थाने की पुलिस वही दरोगा आकर इंद्र को गिरफ्तार करता है। जब कोर्ट में यह बात जाती है और जज साहब पूरी कहानी को उसकी सुनते हैं, तो उस दरोगा को बुलाया जाता है। उन औरतों को बुलाया जाता है, पार्वती और रूपा को। उनसे वेरीफाई किया जाता है कि ये बात सच है या गलत है। जब पार्वती और रूपा इस बात को वेरीफाई करते हैं, तो उस दरोगा को जज साहब हमेशा के लिए सस्पेंड कर देते हैं, ये नौकरी से निकाल देते हैं। उसकी जगह में दूसरे को जो है अपॉइंटमेंट दे दी जाती है। लेकिन इंद्र ने 17 साल की उम्र में जुर्म किया था, तो उसको जो है सजा होनी ही थी। उस सजा के लिए दोस्तों उसको जो है बच्चों वाले जो जेल होता है उसमें रखा जाएगा 18 साल तक। जब 18 साल उसकी पूरी हो जाएगी तो उसको जो है छोड़ दिया जाएगा दोस्तों। दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना, सुरक्षित करना था, ना कि किसी को दिल को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य रहता है। इस घटना को सुनकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।